हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम रवि, होमगार्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप हमारी वीडियो को देखते होंगे तो मैं ऑल इंडिया के होमगार्ड पीआरडी स्वयंसेवक और राज्य कर्मचारियों से रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट आती रहती है, कोई खबर भी प्रकाशित की जाती है, तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो जैसा कि एक खबर लेके आ गया हूँ, जैसा कि एक डीआईजी रिटायर्ड होमगार्ड है, उन्होंने 5 मांग उठा दी है होमगार्ड जवानों के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप जानकारी को देख सकते हैं कि हेडिंग है, टाइटल है कि कानून व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा बनाए रखने में होमगार्ड की भूमिका, तथा यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 पॉइंट यहाँ पे उन्होंने उठाई है होमगार्ड जवानों के हित के लिए। तो जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी को जानेंगे समझेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि राजेंद्र मोहन शर्मा, जो कि डीआईजी रिटायर्ड हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये मांग उठा दिए। तो इससे पहले ये जानकारी को देख लेते हैं कि क्या पूरी जानकारी दी गई है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस संगठन की औपचारिक स्थापना वर्ष 1946 में उस समय हुई, जब मुंबई में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे थे। इससे पहले इस संस्था का नाम स्थानीय रक्षा स्वयंसेवक, वहीं लोकल डिफेंस वॉलेंटियर के रूप में था। वर्ष 1940 में लॉर्ड विंस्टन चर्चिल ने इसका नाम बदलकर होमगार्ड रखा था। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तथा जो लोग सेना में भर्ती न हो सके उन्हें इस संगठन में भर्ती किया गया। वहीं आगे जानकारी दी गई है कि दुश्मनों के आक्रमण को लंबे समय तक रोके रखने में इस संगठन की अहम भूमिका रही। वर्ष 1946 के बाद इसे नागरिक अशांति, सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण रखने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। वहीं वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इसका पुनर्गठन किया गया तथा स्वैच्छिक बल के रूप में इसमें भर्ती किए जाने वाले जवानों को विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा संबंधित सेवाएं दी जाने लगी। वहीं आगे जानकारी कि वर्ष 1962 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को होमगार्ड एक्ट बनाने के आदेश दिए तथा अब सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रांतों में इस एक्ट के अधीन इस संगठन की संरचना की गई है। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं आगे जानकारी दी कि प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र विभाग, जिसे नागरिक सुरक्षा व होमगार्ड का नाम दिया गया तथा भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के अधीन इसका कार्य संचालित होता है। इस समय पूरे देश में लगभग 6 लाख होमगार्ड अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं इस खबर में आगे जानकारी की यह संगठन राज्यों की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करता है। चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे मणिपुर, मेघालय हो, चाहे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जिनमें नक्सलवाद की घटनाएं अक्सर होती रहती है। हर जगह न केवल पुलिस का कार्य बल्कि एक सच्चे सैनिक प्रहरी की तरह कार्य करता है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे आगजनी, बाढ़, मोटर वाहन दुर्घटना आदि में अग्रणी रोल निभाता है। जब दुर्घटनाओं व विपदाओं में लाशों को कोई परिजन हाथ भी नहीं लगाते हैं, तब यही वो सुरमे हैं जो अब सबसे आगे आकर अपना कंधा देते हैं। सर्दी या गर्मी और चाहे कितनी बर्फ गिरी हो, यह जवान अपनी जान की परवाह किए बिना हम किसी को सुरक्षित रखते हैं, दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। कोरोना काल में इन्होंने एक मसीहे की तरह काम किया तथा लोगों की आंसुओं को पोंछने के लिए एक मरहम की तरह काम किया। पुलिस के कार्य में चाहे समन वारंट की तमील हो, तो चाहे ट्रैफिक नियंत्रण, चाहे रात्रि गश्त हो, अपराधियों का पीछा करना हो, चुनाव ड्यूटी करनी हो, इन तमाम कामों में अपना तन मन से योगदान देते हैं। वहीं इस खबर में आगे जानकारी दी गई कि जब पुलिस के पास ड्राइवर, कुक या फिर किसी अधिकारी के घर सहायक के रूप में कार्य करना हो तो इनकी सेवाएं ली जाती है। यदि पुलिस विभाग के पास होमगार्ड न हो तो पुलिस के सभी कार्य स्थिर वे ठहर कर रह जाएंगे, मगर इन जवानों को केवल स्वयंसेवक का दर्जा ही दिया गया है तथा वर्ष 2014 से पहले तो इनको दिए जाने वाला मानदेय भी नगण्य ही था। वर्ष 2014 में कुछ जवानों ने सर्वोच्च न्यायालय में समान कार्य व समान वेतन हेतु एक याचिका दायर की थी तथा न्यायालय में निर्णय में कहा था कि होमगार्ड भी पुलिस सिपाही के बराबर कार्य करता है तथा समान कार्य के लिए समान वेतन ही मिलेगा। यह फैसला प्रकाश सीमा बनाम उड़ीसा सरकार के मामलों में सुनाया गया था, जो कि सभी राज्यों में एक समान लागू माना गया। कुछ राज्यों जैसा कि हिमाचल प्रदेश में इन जवानों की स्थिति कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक होमगार्ड के जवान
को लगभग 27,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं तथा पुलिस की भर्ती में भी इन्हें 10% का आरक्षण है। वहीं आगे जानकारी दी गई है कि मगर इस सब के बावजूद अब भी इन जवानों के साथ सौतेला व्यवहार ही किया जाता है। इन जवानों को दी जाने वाली सुविधाएं बहुत ही कम है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि यदि हम पुलिस को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो उन्हें 13 महीने की तनख्वाह दी जाती है और साथ ही राशन भत्ता भी। इसके अतिरिक्त इन्हें मेडिकल सुविधा व हर प्रकार की छुट्टी मिलती है तथा सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें हर प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। वहीं इसके अतिरिक्त सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को नौकरी भी दी जाती है, लेकिन होमगार्ड को ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। उन्हें तो बस मनरेगा की दिहाड़ीदारों की तरह रखा जाता है। होमगार्ड जवानों को यह पता नहीं होता है कि कब उसकी छुट्टी कर दी जाएगी तथा उनका भविष्य अनिश्चित होता है। आखिर हर कर्मचारी अपनी आर्थिकी के अतिरिक्त सामाजिक सम्मान भी चाहता है। इसके अतिरिक्त इनके लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं चलाई गई है। इनकी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे उनके कल्याण के लिए यह निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 5 पॉइंट जैसा कि 5 सुझाव उन्होंने दिया है, जो कि DIG रिटायर्ड है, उन्होंने 5 सुझाव दिए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पॉइंट पे उन्होंने बताया है कि जैसा कि सुझाव दिया कि होमगार्ड एक्ट में बदलाव लाना चाहिए तथा इनका स्वयंसेवक का दर्जा बदलकर दूसरे नौकरशाहों की तरह लोक सेवक का दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि पुलिस जवानों की तरह इन्हें तृतीय श्रेणी का दर्जा न भी दिया जाए तो कम से कम चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित बना रहे। वहीं आगे जानकारी तीसरे पॉइंट पे है कि अन्य कर्मचारियों की तरह इन्हें भी हर प्रकार की सुविधा जैसा कि छुट्टी, मेडिकल सुविधा, पदोन्नति इत्यादि की सुविधा दी जानी चाहिए। वहीं चौथे पॉइंट पे इन्होंने सुझाव दिया है कि जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन भी समय समय पर किया जाना चाहिए। पाँचवें पॉइंट पे इन्होंने सुझाव दिया है कि चुनावों के दिनों में राजनीतिज्ञ इनके कल्याण के लिए बड़े बड़े वायदे करते रहते हैं तथा इनकी संवेदनाओं से खिलवाड़ करते रहते हैं। इन्हें इनकी दयनीय स्थिति के संबंध में आवश्यक ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि राजेंद्र मोहन शर्मा DIG जो कि रिटायर्ड हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने ये सारी बातें बोली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था व नागरिक सुरक्षा बनाए रखने में होमगार्ड की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यही रही खबर।